राहुल गांधी जी उस मैच के बाद एक जनसभा में गए, लोगों ने कहा कि साहब बहुत अच्छा मैच इंडिया खेल रही थी, लेकिन एक शख्स चला गया उसको पनौती के रूप में। ये सरदार पटेल का भी श्राप लगा है कि सरदार पटेल के स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी किया और उस स्टेडियम ने नरेंद्र मोदी का नाम पनौती रख दिया। क्रूज चलवा करके यहाँ के नाविकों के पेट पे लात मारी गई। यहाँ का डीजल पेट्रोल आप श्रीलंका और नेपाल भेज रहे हो, वो सस्ते दाम में बेच रहे हैं। यहाँ तो पेट्रोल डीजल उतना पैदा नहीं होता। और भारत की जनता से एक्साइज ड्यूटी लगा करके, इनकम सारी तमाम की कर लगा करके आपने 1 रुपए की छूट नहीं दी। जो रेस्ट रूम था खिलाड़ियों का, वहाँ मनोबल बढ़ा रहे थे। बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री ने उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी उस समय कहाँ थे? जिन देश के नाम रोशन करने में पहलवान बेटियों को चाय पिला रहे थे और बेटा विनेश चिंता मत करना, घर की बेटी हो, वो बेटा विनेश जब पीटी जा रही थी, बेटा विनेश को वहाँ से भगाया जा रहा था, और इन्हीं का सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कह रहा था कि हमने जो करना था दबंगई की, दिल्ली पुलिस कहती कि हम शोषण हुआ, गिरफ्तारी नहीं होती, बेटा विनेश के पास भी चले गए होते। वो जो मणिपुर की बहनें थीं जिनको लेकर के चुनाव जीतने के पहले कहते थे कांग्रेस ने आपको बहुत छलने का काम किया, वो बेटियां नहीं याद आई क्या नरेंद्र मोदी जी को? वहां भी चले गए होते। जिसको नग्न वस्त्र करके टहलाया गया, वहां तो राहुल गांधी जाते हैं, वहां तो हमारी प्रियंका गांधी जाती है पहलवान बेटियों के बीच में। तो ये जो एक चेहरा है, इसलिए जनता कह रही है पनौती। अगर आप एक राज्य में कहते हो कि हमें वोट दे दो और हम यहाँ पे 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने कोई गुनाह किया है क्या आपकी दोबारा सरकार बनवा करके? एक जेब कतरा आता है, उसकी एक टीम होती है, सड़क पे वो आपको कहेगा साहब देखिए वो क्या हो रहा है, उतने में जेब कतरा की जेब काट देता है। उसी समय अगर आपने उसको चोरी करते पकड़ लिया, आपने प्रतिरोध किया, तो उसका दूसरा आदमी आपके ऊपर हमला कर देता है। यही ये सरकार कर रही है कि जब जब अडानी के भ्रष्टाचार, इस सरकार के भ्रष्टाचार की बात होती है तो राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली जाती है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी में हम जिस बात को लेकर के हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, देश में क्रिकेट का महासंग्राम चल रहा था। विश्व कप के फाइनल मैच में जिस तरह का जो है वो मैच हुआ, हालांकि इंडिया हार गई, लेकिन वो सारी चर्चाएं खत्म हो गई। लेकिन उसी वर्ल्ड कप के फाइनल से एक जो सबसे बड़ी चर्चा थी पनौती करके, वो आज भी ट्रेंड कर रहा है। सोचिए कि आज भी ट्विटर पे चाहे हर जगह वो ट्रेंड कर रहा है। उसी चीज़ को लेकर के कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने भी पनौती कह दिया, और राहुल गांधी के साथ साथ तमाम ऐसे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी कहा है। हालांकि मंचों से जो है प्रियंका गांधी ने भी कहा है। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिस भेजा था और कल उनको जवाब देने के लिए बोला था, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई है कि उन्होंने जवाब दिया कि नहीं दिया। उसके साथ साथ उन्होंने देश की 3 महत्वपूर्ण हस्तियों को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारत के जो है बड़े उद्योगपति अडानी को जेब कतरा तक कह दिया। हालांकि जो है ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये जो भाषा है उनकी, जो उन्होंने कहा, ये देशद्रोह में शामिल है। तो हमारे साथ संजीव सिंह जी हैं जो कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, बड़ी दमदारी के साथ कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? इस तरह से आप कानून तोड़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की नोटिस है उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बड़े उद्योगपति अडानी को इस तरह से आपके नेता राहुल गांधी जी घेर रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? पहले तो आपके उस सवाल का जवाब जाना चाहिए जनता के बीच में कि जो विश्व कप का फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हुआ, क्योंकि मैं व्यक्तिगत इस चीज़ को मानता हूँ, मैं वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति हूँ। हमारे उस क्रिकेट टीम के ऊपर या ऑस्ट्रेलियन टीम की जीत के ऊपर एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये दिन विशेष की बात थी। जो टीम अच्छा खेली वो जीती। राहुल गांधी जी ने उस दिन भी नहीं बोला, जैसा आपने कहा कि राहुल गांधी ने बोला। राहुल गांधी जी उस मैच के बाद एक जनसभा में गए, तो जनसभा में दर्शकों ने कहा, चिल्लाना शुरू किया, पनौती पनौती पनौती। तो राहुल गांधी जी ने कहा क्या बात है? तो उसको लेकर के लोगों ने कहा कि जो फाइनल मैच इंडिया हार गई, लोगों ने कहा कि साहब बहुत अच्छा मैच इंडिया खेल रही थी, लेकिन एक शख्स चला गया उसको पनौती के रूप में। और देखिए जिस शख्स ने, आप दुर्भाग्य देखिए कि जो लोग सरदार पटेल को,
सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूजने का काम करते हैं। ऐसे तो बहुत बड़े उनके सगे बनते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम अहमदाबाद में जो मोटेरा स्टेडियम था उसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्यों कर दिया? क्या सरदार पटेल के प्रति इतना भी सम्मान नहीं? दुनिया में सबसे बड़ी आप मूर्ति बना करके वहाँ पे पैसा कमाना चाहते हो, और सरदार पटेल के नाम से कांग्रेस की सरकार ने अगर उनका सम्मान बनाते हो कि एक स्टेडियम दिया था, अरे आप स्टेडियम दूसरा बनवाते, कोई दिक्कत नहीं थी। उस स्टेडियम का नाम बदला आपने। ये सरदार पटेल का भी श्राप लगा है कि सरदार पटेल के स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी किया, और उस स्टेडियम ने नरेंद्र मोदी का नाम पनौती रख दिया। देश की जनता ने क्यों पनौती कहा? इसलिए कि जब जनाक्रोश देखिए बढ़ता है, राहुल गांधी जी के ऊपर हजारों करोड़ रुपया खर्च करके 9 सालों में, जिसमें यही लोग शामिल थे जिन उद्योगपतियों का नाम ले रहे हैं, उन उद्योगपतियों के इशारे पे राहुल गांधी जब मनमोहन सिंह की सरकार में काम नहीं कर रहे थे, चाहे किसानों को लेकर के, मजदूरों आदिवासियों को लेकर के वनाधिकार का कानून बनवाया मजबूत, चाहे भूमि अधिग्रहण का कानून बनवाया, इन सब चीज़ों को लेकर के लगा कि राहुल गांधी जी अगर दोबारा आ जाएंगे तो उद्योगपतियों की नहीं चलने वाली। ये सब एक सिंडिकेट बना, हजारों करोड़ रुपया लगा करके आप राहुल गांधी जी को पप्पू साबित नहीं कर पाए। लेकिन देखिए कि कांग्रेस ने नहीं, एक पैसा नहीं खर्च किया हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने या कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन व्यक्ति का कृत्य उसे पनौती बनवा दिया। और आज आपने कहा कि हाईएस्ट ट्रेंड कर रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी ने ट्रेंड कराया था? तो ये जो चीजें हैं, क्योंकि जनता का जो आक्रोश है, आक्रोश क्यों है? क्योंकि जो व्यक्ति आज के 9 साल पहले सपना दिखाया था कि मुझे इस देश का काला धन मालूम है, इतना बाहर गया है कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो हर घर में नहीं, हर घर के एक सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए, और कहा सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को तो ये बेचारे इतने मेहनत से काम करते हैं, इनको तो और एक्स्ट्रा दिलवा दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बनवा दूंगा। मुझे किसी ने बनारस नहीं बुलाया, मुझे माँ गंगा ने बुलाया, और माँ गंगा अविरल निर्मल हो जाएंगी। क्या किया? माँ गंगा के अविरलता निर्मलता तो छोड़ दीजिए, नहर बनवा करके तमाम गंगाविदों ने कहा आज गंगा, अब माँ गंगा घाट से पानी छोड़ती चली जा रही हैं। क्रूज चलवा करके यहाँ के नाविकों के पेट पे लात मारी गई। वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी को लेकर के क्या कहा कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, और 14 करोड़ रोजगार छीन लिया। इतना ही नहीं, महंगाई को लेकर के कहा कि 30 और 35 रुपए में आपको डीजल और पेट्रोल देने का काम करेंगे। पूरे कोरोना काल में इन्होंने जिन देशों से कच्चा तेल लिया, आपको याद होगा कि कच्चे तेल का दाम पिछले 3 वर्षों में पूरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के सबसे निचले स्तर पे आया, और 24 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी आई डीजल पेट्रोल से। पेट्रोल डीजल का दाम कम नहीं हुआ। यहाँ का डीजल पेट्रोल आप श्रीलंका और नेपाल भेज रहे हो, वो सस्ते दाम में बेच रहे हैं। यहाँ तो पेट्रोल डीजल उतना पैदा नहीं होता, और भारत की जनता से एक्साइज ड्यूटी लगा करके, इनकम सारी तमाम कर लगा करके आपने 1 रुपए की छूट नहीं दी। तो उस जनता का आक्रोश था, और इसलिए भी आक्रोश है। जनता का आक्रोश था, जनता ने कहा, लेकिन उन्होंने मंच से कहा कि हमारे लड़के अच्छा भला खेल रहे थे, पनौती जाकर के हरवा दिया, इस तरह से उन्होंने खुद बोला। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी जी, पहली बात को स्पष्ट कर दूं, उस वैज्ञानिक सोच के, वो इस तरह के ढोंग प्रपंच में नहीं, वो आस्थावान व्यक्ति हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन उसका प्रपंच नहीं करते, उसका दिखावा नहीं करते। ये तो चुनाव के बीच में गुफा में चले जाते हैं मोदी जी। आप गुफा में जाएंगे तो कैमरा लेके जाएंगे? काम करते करते थक जाते होंगे, शांति के खोज में गुफा में चले जाते होंगे, उससे क्या? नहीं, ये तो माता जी का पैर भी छूने जाते थे तो लेके कैमरा जाते थे। अब कोई आप अपनी माँ का पैर छूने जाएंगे तो कैमरा लेके जाएंगे? तो ये पूरी तरह से जो PR एजेंसियां हैं नरेंद्र मोदी जी को इतना आगे बढ़ा रही हैं। हम लोग तो ये भी मान के चलते थे अगर इंडिया मैच जीतती तो नरेंद्र मोदी जी चुप न रहते। एक दिन बाद उनका वीडियो है, हो सकता है आप लोग पहले देख लिए हो, कि जा करके वो जो रेस्ट रूम था खिलाड़ियों का, वहाँ मनोबल बढ़ा रहे थे। बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री ने उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी उस समय कहाँ थे? जिन देश के नाम रोशन करने में पहलवान बेटियों को चाय पिला रहे थे, और बेटा विनेश चिंता मत करना, घर की बेटी हो, वो बेटा विनेश जब पीटी जा रही थी, बेटा विनेश को वहाँ से भगाया जा रहा था, और इन्हीं का सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कह रहा था कि हमने जो करना था दबंगई की, दिल्ली पुलिस कहती कि हम शोषण हुआ, गिरफ्तारी नहीं होती, बेटा विनेश के पास भी चले गए होते। वो जो मणिपुर की बहनें थीं जिनको लेकर के चुनाव जीतने के पहले कहते थे कांग्रेस ने आपको बहुत छलने का काम किया, वो बेटियां नहीं याद आई क्या नरेंद्र मोदी जी को? वहां भी चले गए होते। जिसको नग्न वस्त्र करके टहलाया गया,
करगिल के एक रिटायर्ड सूबेदार को सीमा की रक्षा करके तो आ गया वो करगिल से, लेकिन अपनी जो है पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। वहाँ डबल इंजन यहाँ का, तो मोदी जी वहाँ भी चले जाते हैं, वहाँ तो राहुल गांधी जाते हैं, वहाँ तो हमारी प्रियंका गांधी जी जाती है पहलवान बेटियों के बीच में। तो ये जो एक चेहरा है, इसलिए जनता कह रही है पनौती, क्योंकि अगर आपको देश के प्रधानमंत्री हैं रजनीश जी, अगर आप एक राज्य में कहते हो कि हमें वोट दे दो और हम यहाँ पे 450 रुपये का सिलेंडर देंगे, तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने कोई गुनाह किया है क्या आपकी दोबारा सरकार बनवा करके? जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां के लोगों ने पाप किया है क्या? अगर प्रधानमंत्री एक वक्तव्य देता है कि अगर हमें छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में चुनाव जितवा देंगे तो हम सिलेंडर का दाम 450 कर देंगे, नरेंद्र मोदी जी अगर आपकी ये भाषा है तो देश चाहता है कि आप एक आदेश करके पूरे देश में भी क्यों आइए, हम स्वागत करेंगे कांग्रेस के लोग। तो इस तरह का जब छलावा कोई व्यक्ति करता है तो निश्चित है कि जनता वो नाम देती है। आज इसीलिए हमने कहा आपके सामने कि आपने करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी ने खर्चा करके हमारे नेता को पप्पू, पहली बात कि पप्पू बहुत से घरों में लोगों के नाम होते हैं, इन नामों पर नहीं जानते, लेकिन पप्पू का मतलब आप बुद्धू बेवकूफ जो बताना साबित करना चाहते थे वो जनता पनौती बना दी। और जिनको जो लोग पप्पू कहते थे, आज वो पप्पू इनका पापा हो गया। जो बातें बोलते हैं राहुल जी, जीएसटी को लेकर के बोला, हजारों संशोधन हो गया, कहा था छोटे व्यापारियों को फायदा होगा, छोटे व्यापारी रो रहे हैं। नोटबंदी पे कहा आज तक नहीं बता पाते कितना काला धन आया। उसके बाद पहले राहुल गांधी जब इन सब बातों को कहते थे तो ये लोग कहते थे रे पप्पू पप्पू। हाँ पप्पू हैं। संसद में मजाक उड़ाया था स्वास्थ्य मंत्री ने, जब कोरोना चाइना में आ गया था, उस समय के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे हर्षवर्धन जी, कहते ये झूठी राहुल गांधी पूरे देश को झूठी घबरा रहे हैं। क्या हुआ? स्वास्थ्य मंत्री जी खुद मास्क लगा के टहलने लगे, हर्षवर्धन जी। तो जब जब राहुल गांधी जी इस बात को कहे, और लगातार कहते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे नेता ने इस बात को कहा, और इसको आप मानिए जो आपने कहा जेब कतरे को लेकर के, वही जेब कतरे पर ही हम आ रहे थे कि ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री को आप जेब कतरा कहें। प्रधानमंत्री जी को नहीं, सबसे पहली बात कि जो सत्ता में है उसको कठोर आलोचना सुनने का भी मादा रखना चाहिए। इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे पहले प्रधानमंत्री। ऐसी बात आप जेब कतरा तो नहीं कह सकते कि आप भाई जेब कतरा हैं ये तीन लोग। संसद में बोला गया है रजनीश जी प्रधानमंत्री जी को कि इस देश के उद्योगपतियों का एक दलाल जवाहरलाल गद्दी छोड़ो। तो पंडित नेहरू ने ईडी नहीं भेजी, पंडित नेहरू ने चुनाव आयोग के पास मुकदमा नहीं दर्ज कराया, बल्कि पंडित नेहरू ने उस समय के समाजवादी नेता को बैठा करके अपने साथ कॉफी पिलाई। देश के पत्रकार ने एक बार उनका कार्टून बनाया, साउथ इंडिया के वो पत्रकार थे, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो पत्रकार के पास उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने फोन किया और कहा भाई आपने कार्टून मुझे बनाया इस तरह से, आज आपका प्रधानमंत्री आपके साथ कॉफ़ी पीना चाहता है। कॉफ़ी पीते पंडित नेहरू ने कहा कि मैं कतई बुरा नहीं माना हूँ, बल्कि आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार और कार्टूनिस्ट जब जब सत्ता की गलतियों पे इशारा करेंगे तब तब ये लोकतंत्र मजबूत होगा, पंडित नेहरू ने कहा। और राहुल गांधी ने जो इशारा किया उसको भी बता दूं, राहुल गांधी ने कहा कि हमने देश को गरीबों के लिए मनरेगा दिया, मनरेगा का 1 पैसा देश के गरीबों को जाता, 1 पैसा अडानी को नहीं जाता। उन्होंने कहा हमने वनाधिकार कानून बनाया जिससे अडानी उद्योगपति हमें हटाने में लगे रहे, उनके पास 1 पैसा नहीं जाता। उन्होंने कहा कि हम 2 रुपये प्रति किलो, छत्तीसगढ़ की सरकार ने गरीबों से गोबर खरीदने का काम किया, 1 पैसा अडानी को नहीं जाता। राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना जो 25 लाख की थी, ये कहा कि चुनाव के बाद ये 50 लाख की हो जाएगी, कहा कि इसमें 1 पैसा अडानी को नहीं जाता। आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है रजनीश जी, एक महंगी EMI जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास, वो तो दे देता है, लेकिन जो निचला मिडिल क्लास है, जो निचला क्लास है, जो लोअर क्लास है, वो तो परेशान है। उसके लिए योजना लाए। और आज फ्री ऑफ कास्ट राजस्थान में लोग देखिए बाईपास सर्जरी हो रही है, डायलिसिस हो रही है, तमाम ऐसे। और आने वाले दिनों में कह रहा हूँ, इनके आयुष्मान कार्ड में मध्य प्रदेश की जनता ने बताया, शिवराज सिंह की सभा में लोगों ने कहा कि साहब वो कार्ड कूड़े के ढेर में फेंका जा रहा है, डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं। तो उसको कहा राहुल गांधी जी ने कि जब आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे तो जिस तरह से एक जेब कतरा आता है, उसकी एक टीम होती है, सड़क पे वो आपको कहेगा साहब देखिए वो क्या हो रहा है, उतने में जेब कतरा आपकी जेब काट देता है। उसी समय अगर आपने उसको चोरी करते पकड़ लिया, आपने प्रतिरोध किया, तो उसका दूसरा आदमी आपके ऊपर हमला कर देता है। यही ये सरकार कर रही है कि जब जब अडानी के भ्रष्टाचार, इस सरकार के भ्रष्टाचार की बात होती है तो राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली जाती है। महुआ मोइत्रा के ऊपर कार्रवाई की जा रही है।
और इसी देश में क्या बोल रहे हैं वो दुबे जी, जो महुआ मोत्रा के ऊपर सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के बिहार से, कह रहे हैं साहब आजमगढ़ से दाऊद इब्राहिम भी चुनाव जीत जाएगा। आजमगढ़ की जनता का अपमान कर रहे हैं। इसका मतलब निरहुआ कौन है? दाऊद इब्राहिम का क्या वो चेला चापड़े हैं? वो आजमगढ़ की जनता ने तो भाजपा को जिताया, तो आजमगढ़ से कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम चुनाव जीत जाएगा, और दाऊद इब्राहिम को पकड़ने का दावा 2014 से कर रहे हैं ये। तो ये वो लोग हैं, निशिकांत दुबे जी का बयान है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप आजमगढ़ की साम्रांत जनता को आप अपमानित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा आपको भाजपा का सांसद देने का काम करता है उसको अपमानित कर रहे हैं। क्या कार्रवाई हो रही है? तो राहुल गांधी ने यही कहा कि ये जिस तरह का काम अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे तो ये वोट अडानी को जाएगा, और नरेंद्र मोदी की गारंटी का मतलब अडानी के जेब में पैसा जाना, और अमित शाह उसकी सीधे सीधे उसकी मदद करते हैं। ये पूरी गैंग है, और नहीं गैंग है तो उत्तर प्रदेश के हालात देख लीजिए। आप बताइए, यहाँ पे लाखों रुपए खर्च किए गए इन्वेस्टर मीट के नाम पे, कितनी कंपनियां आई, सारे ठेके अडानी को जाते हैं। उत्तर प्रदेश का जो सीवेज सिस्टम है, आपका जो गंगा जल, जो प्रदूषित गंगा जल को जो नाले गिर रहे हैं उसमें प्रदूषित, उसको दूषित जो पानी गिर रहा है उसको साफ करने के लिए भी हाई कोर्ट में मालूम चला, इसी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में इलाहाबाद में, जब जज ने पूछा कि साहब ये ट्रीटमेंट प्लांट किसका है, आप जान के आश्चर्य करेंगे, तो कहा कि साहब अडानी का है। कहा जब ट्रीटमेंट प्लांट, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं साफ कर रहा है? तो कहा कि साहब कि उसमें लिखा गया है कि आवश्यकता से अधिक दूषित जल आ जाएगा तो उसको स्वच्छ करने की गारंटी हमारी नहीं है। तो क्या लूटने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट दिया गया अडानी को? तो इसलिए ये पूरी तरह से जेबकतरों की गैंग है, और राहुल मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, एक सवाल हमारा ये है कि जब इलेक्शन कमीशन को मानते हैं कि नहीं मानते? इलेक्शन कमीशन सम्मान करते हैं? इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल हर आदमी विश्वास करता है। तो नोटिस भेजा है, जवाब देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, इलेक्शन कमीशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखिए, समय आने पे मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को हर चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। वो इलेक्शन कमीशन, मैं फिर कहता हूँ कि जिसका शॉर्ट फॉर्म है केचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग, ये केचुए की तरह है, मोदी सरकार की मुट्ठी में केचुए की तरह। जैसे हम आप केचुए को अपने हाथ में ले लेते हैं तो उसकी कितनी औकात रहती है मुझे मालूम है। नरेंद्र मोदी जी जा कर के बिटवीन इलेक्शन बोलते हैं कि 5 किलो राशन 5 साल के लिए बढ़ा दिया। क्या नोटिस लिया? नरेंद्र मोदी जी राजस्थान का चुनाव है तो मथुरा में आकर के राजस्थान के लिए वोट मांगने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी चुनाव के समय एक सीनियर IAS अधिकारी अपनी ड्यूटी करते हुए पिछले इलेक्शन में जब इनकी जांच कर देता है तो पता चलता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल का चुनाव होता है तो बांग्लादेश के एक मंदिर में चले जाते हैं एक जाति विशेष को प्रभावित करने के लिए। पूछिए कि नरेंद्र मोदी जी फिर दोबारा कब गए? तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी जो भाषा बोलती है, कहाँ गए? इनकी भाषाओं पे कब होगा? चुनावी दावपेच है, चुनाव में आप भी बहुत दावपेच करते हैं, कांग्रेस बहुत करती आ रही है, और सबसे ज़्यादा दावपेच तो आप लोगों ने ही किया है। आज बीजेपी कर रही है, आपका ही देख करके तो बुरा लगता है। नहीं, हम तो देख करके मुझे खुशी हो गई कि हमें देख करके ये करते, क्योंकि हमें देख करके करते तो जनता इनको पनौती न बोलती, जनता लगातार इनके ऊपर अंगुली न उठाती। ये जितने मुद्दे उठाए, हमने तो कहा कि हमने अगर फूड सिक्योरिटी एक्ट दिया, 5 किलो राशन कहाँ से बांट रहे हैं? किसकी देन थी? वनाधिकार कानून किसका था? मनरेगा किसका था? भूमि अधिग्रहण कानून किसका था? हमने जन सूचना का अधिकार दिया, उसको इतना कमजोर कर दिया। तमाम पत्रकारों को मारा गया। आप जैसे ईमानदार पत्रकार जिन्होंने अंगुली उठाया सरकार के ऊपर, जेल भेजने का काम किया। उस जनाधिकार का, माफ कीजिएगा, जन सूचना अधिकार को इन्होंने कमजोर करने का काम किया। तो कांग्रेस ने तो इतने बड़े बड़े काम किए, ये एक काम नहीं गिना पाते। केवल यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी, ये क्या मतलब है? तपस्वी, ये भाषा है इनके लोगों की। एक काम नहीं गिना पाते। बतावें कि हाँ साहब, कांग्रेस की इस योजना को हमने नाम बदल दिया, जनधन योजना का नाम बदल देंगे, गंगा की स्वच्छता का काम था उसको बदल देंगे। एक काम तो गिनावें। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, पनौती करके तो पूरा देश में ट्रेंड चल रहा है। 5 राज्य में भी बढ़िया से रैली किए हैं मोदी जी जा करके। तो क्या लगता है, जिसे विश्व कप फाइनल जो है भारत हार गई, 5 राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी हार गई? आप गलत कह रहे हैं। उनके लिए 5 राज्य नहीं, उनके लिए 4 राज्य हैं, 3.5 राज्य कह लीजिए। मिजोरम गए क्या? वहाँ भी तो 30 तारीख को चुनाव है ना।
वहाँ भी तो इन्हीं का घटक दल है, एनडीए का। तेलंगाना में तगड़ी भीड़ लग रही, योगी जी गए थे। फिर बता रहा हूँ, मिजो नेशनल फ्रंट है। क्या कहा था मिजोरम के मुख्यमंत्री माननीय जोरमथंगा ने? कहा कि नरेंद्र मोदी जी अगर आकर के यहाँ पे अपनी सभा करेंगे तो उनके मंच पे मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मणिपुर में जिस तरह से ईसाई मिशनरीज पे हमला हुआ, चर्चेज फूके गए और वहाँ के एक वर्ग विशेष के लोगों की हत्याएं हुई, उसका विरोध है। और अगर उनके साथ मंच शेयर करूँगा तो मुझे चुनाव में बुरी तरह से पराजय मिलेगी। गया कौन? गया इस देश का जननायक राहुल गांधी गए। मोदी जी क्यों नहीं जाते मणिपुर में, मिजोरम में चुनाव में? वहाँ पे वोट नहीं मांगेंगे क्या? और यहाँ कहाँ जा रहे हैं? तेलंगाना में तो इनकी बता रहा हूँ आपको 119 सीटें, 117 सीटें हैं, 117 या 19 माफ करिएगा थोड़ा, 119 इनको बोल दीजिए, हम कटवा। 119 इनको उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे। और कहाँ जा रहे हैं? वही राजा सिंह जो लगातार सांप्रदायिक बातें बोलता था, जिसको 6 साल के निष्कासित किया था, उसी राजा सिंह को फिर बहाल कर देते हैं, उसको वहाँ का हीरो बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सांप्रदायिक भाषा बोलेगा। और पीछे बीआरएस के ये खड़े रहते हैं, सारा भ्रष्टाचार बीआरएस करती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ कांग्रेस एक मजबूत लड़ाई में, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 1-2 राज्यों में बगैर हमारे सहयोग के सरकार नहीं बन पाएगी। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी बुरी हार देख रही है, इसलिए मुख्यमंत्री की भाषा बदली हुई है। छत्तीसगढ़ में लगातार आपने देखा कि हम मुद्दे के बल पे जो एक सफल सरकार भूपेश बघेल साहब की चली, और जबरदस्त मैं फिर कह रहा हूं कि राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी फिर से वहां पे एक मिथ तोड़ने की जा रही है, गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। पूरे देश में आप देखिएगा कि चिरंजीवी योजना के तहत और 500 रुपये सिलेंडर की मांग उठेगी, और अगर केंद्र की सरकार इस पे नहीं कार्रवाई करती है तो लोकसभा में ये सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा कांग्रेस का, और इस पे लोकसभा में बुरी पराजय भारतीय जनता पार्टी की होगी। और मैं फिर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की कलई खुल चुकी है, इसलिए ये 3.5 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं, और हम 5 राज्यों में चुनाव भी लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी और सरकार भी बनाएंगे। चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के शानदार प्रवक्ता हैं संजीव कुमार सिंह जी, जिनसे चर्चा करने के लिए हम बनारस में आए थे, उनके ऑफिस में हैं, और हमारी चर्चा हुई जिसपे जो है तमाम बातें हमने की। जेब कतरा, पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री जी के लिए किया गया, गृह मंत्री के लिए किया गया। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हम वाराणसी में थे, आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं, मैं हूँ रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद।